हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देवा मैथ्स। और आज मैं एक स्पेशल टॉपिक लेकर हाजिर हूं जो क्लास 11 से रिलेटेड है। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयार कीजिए और लोगों को जोड़िए हमारे चैनल से जो घर बैठे मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए गाइस, देखते हैं ये टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ये इसका फुल वीडियो होगा। आपको इस वीडियो में ही फुल वीडियो आपको देखना है। ये फुल वीडियो, इस वीडियो को आप देखेंगे। इसी वीडियो को देखने के साथ साथ आप ये देखेंगे, इसके बावजूद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखने के लिए, इसके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही एक वीडियो पर्याप्त है। और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसका लिंक शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कराइए, इसको लाइक कराइए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सके। तो आइएगा देखते हैं इसके एक एक क्वेश्चन। वो भी अच्छी राइटर की बुक है, बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, उसके सलूशन हमारे पास हम दे रहे हैं आपको। तो एक एक क्वेश्चन आप समझते जाइए इसके, और जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और जो पुराने हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व दी क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2। अब कोसेक थीटा, आपको कुछ बेसिक चीज़ें हम बता दें। ये फार्मूले हमारे पास में, ये साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन अल्फा, अगर किसी क्वेश्चन को अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा टर्म में आप कन्वर्ट कर ले जाते हैं, तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी गाइज, वो होगी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये होगी गाइज। दूसरा फार्मूला जो होगा यहाँ पर वो कास का होगा। जैसे कास थीटा इज इक्वल टू, अगर कास अल्फा में आप किसी को कन्वर्ट कर ले जाते हैं किसी क्वेश्चन को, तो वहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी गाइज, वो होगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस तरीके से होगी गाइज। और जो आपकी ये तीसरी वैल्यू, तीसरा फार्मूला होगा, वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होगा। और इसके लिए अगर थीटा की वैल्यू आप निकालें, तो थीटा की वैल्यू होगी गाइज यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो इस तरीके से बहुत से आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन को आप इन्हीं मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक चौथा फार्मूला है यहाँ पर गाइज, वो है, चाहे वो आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो इन सभी के लिए फार्मूला होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फार्मूला यूज करते हैं, इसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो, कास थीटा इज इक्वल टू कास अल्फा हो, उसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं, और इसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। अब गाइज यहाँ पर जो है ये यन आ रहा है, यन सब जगह आ रहा है। यन जो एंगल्स होते हैं, जो भी एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स क्या करते हैं, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जैसे राउंड करते हैं। तो नंबर ऑफ राउंड, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर जो होगी, where n is 0, 1, 2, 3 एंड डॉट। इन सभी फार्मूलों के लिए जो है ये राउंड्स होते हैं। ये x थीटा इज इक्वल टू 0 लिया जाता है, ये थीटा इज इक्वल टू 90 लिया जाता है, ये थीटा इज इक्वल टू 180, और ये थीटा इज इक्वल टू 270, और यहाँ 1 राउंड होगा थीटा इज इक्वल टू 360।
तो गाइज इस तरीके से हम इन फार्मूलों को ले करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइज आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अच्छे से आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए। आपको इसी एक वीडियो में आपको ये एक मैराथन है जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो इसमें आप फुल वीडियो एक ही वीडियो में आप आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये गाइस पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम साइन में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, साइन में सॉल्व कर सकते हैं गाइस क्वेश्चन, कॉस में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, टैन में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं गाइस इसको। कोसेक में तो नहीं सॉल्व कर सकते, तो इस कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा -2। अब साइन को ऊपर करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए। -1/2 साइन की वैल्यू होती कहाँ तक, तो -180 तक तो नहीं होती है वैल्यू। यहाँ 1/2 कहाँ होती है वैल्यू, ये 30 पे होती है। तो 180 में 30 ऐड कर दीजिए, 210 होगी। तो 210 को आप लिख सकते हैं sin 7π/6, ये, और ये हो गया sin थीटा। अब मेरा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो इस फॉर्म में हो गया। तो इसका जो आंसर होगा इस क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n प्लस -1n इंटू 7π/6। तो ये गाइज रहा आपका आंसर, ये आंसर है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, 1/sin लिख दिया तो ये हो गया -2, sin इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। जब इसको हम पलटेंगे तो ये पलट जाएगा इस साइड। sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 वैल्यू होती कहाँ पर, 180 तक पॉजिटिव होती है साइन की वैल्यू, 180 के बाद ही निगेटिव होती है। तो 101/2 कहाँ होता है, 30 पे होता है। तो 180 में अगर तीसरे में निगेटिव पता करना है तो तीसरे में 180 में ऐड किया जाता है। तो 180 में ऐड करोगे तो 210 होगा 30, तो ये 30 अंश का मान होगा रेडियन में 7π/6। तो ये यहाँ हो गया आंसर। चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है गाइज हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है गाइज 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/3। 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1/√3 वैल्यू कहाँ होती है tan की, तो tan की वैल्यू जो 1/√3 होती है वो होती है 30 पे। तो 30 को लिखते हैं tan स्क्वायर π/6। तो अब ये tan स्क्वायर का फॉर्म है, ये देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा होता है। तो ये हो जाएगा गाइस थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस π/6। तो गाइस इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी बेस पर आप निकाल सकते हैं। यही इसका आंसर हो गया। आप देखिए इस फॉर्मेट में हमने इसको चेंज कर लिया, 1/3 को 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये 1/√3 होता tan की वैल्यू कहाँ पर 30 पर होता। 30 को रेडियन में बदलेंगे तो क्या आएगा π/6। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इस फॉर्मेट पे आ गया, तो इसका आंसर ये होता है। इस फार्मूले से इसको ये लिख देंगे। तो नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है गाइज ये 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये गाइज 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा गाइज। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, इस tan स्क्वायर को इसको भी लिख सकता हूँ 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब ये tan स्क्वायर इस साइड ले जाएंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, पाई/4 पे होती है, 45 पे। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर पाई/4। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई/4, ये फार्मूला अप्लाई होगा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई/4। तो ये रहा गाइस मेरा आंसर। नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कास क्यूब 4 थीटा इज इक्वल टू 0। कास की वैल्यू 0 कहाँ होती है, तो कास की वैल्यू 0 कहाँ होती है, कास की वैल्यू 90 पर 0 होती है गाइज। तो ये हो जाएगा कास क्यूब 4 थीटा इज इक्वल टू कास क्यूब इज इक्वल टू 0, तो कास 4 थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा गाइज। तो कास की वैल्यू कहाँ 0 होती है, कास की वैल्यू 90 पर 0 होती है। 90 को रेडियन में बदलेंगे कास पाई/2 आ जाएगा गाइज, कास पाई/2। तो कास इस फॉर्म में आ गया हमारा फार्मूला, तो इस फॉर्म को लगा देंगे 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/2। अब मुझे निकालनी है थीटा की वैल्यू, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 2n पाई प्लस माइनस पाई/2। ये रहा गाइज, ये मेरा आंसर। तो नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप चलते हैं, सेकेंड टाइप, टाइप 2। तो टाइप 2 होगा गाइज यहाँ पर। टाइप 2 होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 होगा इसमें यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें गाइज, ये है cos m थीटा इज इक्वल टू साइन n थीटा। ये क्वेश्चन है गाइज। तो अब इसमें किसी फॉर्म में हमको चेंज करना है इस क्वेश्चन को। जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हम कर नहीं पाएंगे गाइज, तब तक हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर कास का फॉर्मेट हम अप्लाई करना चाहते हैं, कास थीटा इज इक्वल टू कास अल्फा का, तो ये साइन कास में होना चाहिए। तो साइन को कास में कैसे बना सकते हैं गाइज, साइन को कास में बना सकते हैं 90 माइनस थीटा करके, 90 माइनस थीटा, और ये कास m थीटा हो गया। अब कास कास हो गया, ये फॉर्मेट लगा देंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा गाइज m थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/2 माइनस n थीटा। तो गाइज यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है ऑड इवन, n ऑड है या इवन है। तो फर्स्ट केस यहाँ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस जो होगा वेयर n इज व्हाट, n इज इवन, तो n की जगह आप 2k लिख सकते हैं, 2k लिख देंगे तो ये हो जाएगा m थीटा इज इक्वल टू 2k पाई, 2 जा हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई 4k पाई, यहाँ 2k लिखेंगे 4 पाई हो जाएगा प्लस
प्लस पाई बाई 2 होगा और ये माइनस एन थीटा हो जाएगा। इसको इस साइड ले आओ तो यम थीटा प्लस एन थीटा होगा और इस साइड होगा 4k पाई प्लस पाई बाई 2 होगा गाइज। हमें तो निकालनी होती है थीटा की वैल्यू, तो यहाँ थीटा की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा यम प्लस एन इज इक्वल टू 4k पाई प्लस पाई बाई 2। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा जो 1/m प्लस एन 4k पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये हो गया, ये इसका फर्स्ट आंसर है। अब दूसरा केस इसमें अप्लाई करेंगे। दूसरा केस क्या होता है इसमें, जब n क्या होगा ऑड होगा, तो n ऑड होगा तो 2k माइनस 1 अप्लाई होगा और ये प्लस चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा गाइज। तो अब देखेंगे यहाँ पर ऑड इवेंट के फॉर्म में या इस तरीके से कर लीजिए, निगेटिव ले लीजिए, एक ऐसा भी फॉर्म है इसका, निगेटिव ले लीजिए। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यम थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा प्लस एन थीटा। यानी इस साइड ले आओ, ये इस साइड आएगा निगेटिव हो जाएगा, एम थीटा माइनस एन थीटा होगा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो थीटा कॉमन ले लीजिए तो यम माइनस क्या हो जाएगा एन हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m माइनस एन 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। ऐसे पॉजिटिव लेकर भी कर सकते थे आप, ऐसी कोई बात नहीं थी, पॉजिटिव लेकर भी कर देते आंसर आ जाता। तो ये है आंसर, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं गाइस, जिसमें है cot2 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको साइन कॉस टेन में ही वैल्यू निकालनी होती है। तो ये है cot2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan2 थीटा और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये tan2 थीटा इस साइड जाएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब ये फॉर्म तब तक हम सॉल्व कर सकते, या तो दोनों साइड tan होना चाहिए या तो दोनों साइड cot होना चाहिए, लेकिन cot का मेरे पास फार्मूला नहीं है इसलिए tan होना चाहिए। तो ये होगा cot tan2 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉट को tan में बदलने के लिए ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा भाई। अब ध्यान देंगे आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कि tan, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है कि tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan अल्फा आप बना लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए पर 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इस थीटा को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, 3 से इधर डिवाइड कर दीजिए, 1/3 हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 2। गाइज इस तरीके से आप ज़बरदस्त तरीके से, ये रहा इसका आंसर, ये बहुत अच्छे से इसका आंसर रहा गाइज। इसको नोट कर लीजिए और अभी तक जो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हों कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और जो पुराने हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो कमेंट भी करते रहिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कितना यूजफुल है आपके लिए। तो गाइज इसको नोट करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 चल रहे हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है गाइज, यहाँ पर जैसे ये है sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये क्वेश्चन है। sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और अच्छे से इनको तैयार करना है गाइज। तो देखिए sin 5 थीटा, अगर ये साइन में दोनों कन्वर्ट करते हैं तो साइन की प्रॉपर्टी लगेगी, कॉस में दोनों कन्वर्ट करते हैं तो कॉस में प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन ये साइन का एंगल बढ़ा हुआ है, यहाँ 5 थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, इसलिए हमको चाहिए कि साइन में कन्वर्ट करें, तो इसको साइन में चेंज कर देते हैं। साइन 5 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। और साइन की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो इस प्रॉपर्टी से इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा है लगा हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर केस चलेंगे, फर्स्ट केस चलेगा। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस है वेयर n इज इवन, देन n इज इक्वल टू 2k होगा और -1 की पावर n जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो 5 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2k पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा, ये 2 थीटा इधर आएगा तो 5 थीटा 2 थीटा मिलकर हो जाएगा 7 थीटा, तो 2k पाई प्लस π/2। अब गाइज यहाँ पर देखेंगे ये 7 इधर डिवाइड करेगा, थीटा इज इक्वल टू 1/7 2k पाई प्लस π/2 हो जाएगा गाइज। अब केस सेकेंड होगा जो, वो क्या होगा गाइज, केस सेकेंड जब होगा वेयर n इज ऑड, तो -1 की पावर n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। दूसरे केस में वेयर n इज ऑड, तो n ऑड होगा तो -1 की पावर n निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस को ऑड टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो निगेटिव ही निकलेगा, तो इसलिए यहाँ निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा तो ये साइन यहाँ प्लस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस π/2 प्लस 2 थीटा, 2 थीटा ये 7 थीटा हो जाएगा गाइज, और n पाई माइनस π/2 होगा, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ सेकेंड आंसर जो होगा ये 1/7 n पाई माइनस π/2 हो जाएगा गाइज। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया और ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर है, और ये हमारा सेकेंड आंसर है, सेकेंड आंसर है गाइज। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है tan स्क्वायर 6 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, tan स्क्वायर 6 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो ये tan स्क्वायर 6 थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं tan में चेंज कर सकता हूँ, tan स्क्वायर π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जब हम ये फार्मूला चेंज कर देंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा होता है गाइस। ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा होता है। तो मैंने ये देखिए कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 6 थीटा इज इक्वल टू n
पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा इधर आएगा, ये हो जाएगा 7 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू होगा। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/7 एन पाई प्लस पाई बाई टू होगा। ये रहा गाइस आंसर। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हाँ हर बार आए हुए हैं, बोर्ड में आते रहते हैं बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑफ थीटा क्या है, tan 3 थीटा प्लस tan 7 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइज। tan 3 थीटा प्लस tan 7 थीटा इंटू tan 7 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इज इक्वल टू -1। इस tan को इस साइड डिवाइड कर दीजिए, तो tan 7 थीटा इज इक्वल टू -1 अपान tan 3 थीटा हो जाएगा। अब 1/tan क्या होता है गाइस, 1/tan होता है cot थीटा, cot 3 थीटा। अगर हमको cot लाना है, cot, तो इसको cot इधर भी होना चाहिए, cot इधर भी होना चाहिए, लेकिन cot का फार्मूला नहीं होता हमारे पास, tan का फार्मूला होता है। तो tan का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा का, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा लग जाता है, सिंपली ये लग जाता है। तो इसमें यही अप्लाई करेंगे, तो ये देखिए कैसे लगा देते हैं। 7 थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ tan सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तो tan पाई बाई टू माइनस 3 थीटा कर दें, वैल्यू आ जाएगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा टाइप का हो गया। तो इस फार्मूले में, इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 3 थीटा। 3 थीटा इधर ले आओ तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 20। ओह गाइस सॉरी, यहाँ फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये फार्मूला 7 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू माइनस 3 थीटा, ये आएगा इस साइड tan थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई टू। अब गाइस हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस 10 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1/10 एन पाई प्लस पाई बाई टू। तो ये रहा आंसर गाइस, ये आंसर नोट कर लीजिए अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व दैट। क्या है, साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइस। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगेगा। तो देखिए इनको साथ लेते हैं और इसका फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो ये साइन सी साइन 2 थीटा होगा प्लस साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, कास 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया इस साइड। और इस साइड गाइज कास का ऐसा फार्मूला लगाओ कि 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा गाइज कास थीटा 1 प्लस कास थीटा प्लस ये कास का फार्मूला है, इस कास 2 थीटा का फार्मूला है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया गाइज, ये 314 का हाफ 2 हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा में से 1 थीटा जाएगा, 2 थीटा का हाफ थीटा, तो ये हो जाएगा कास थीटा। और ये हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, कास थीटा कॉमन हो रहा है, तो 1 + 2 कास थीटा बचेगा। यहाँ पर भी गाइज कुछ कॉमन है, यहाँ पर साइन 2 थीटा कॉमन है, साइन
टू थीटा कॉमन है, तो क्या बचेगा गाइज 1 प्लस 2 कास थीटा। और इस सारे आइटम को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा ऐसे गाइज कास थीटा 1 प्लस कास 2 कास 2 थीटा 0। आप सोच रहे होंगे गाइज कि कैंसिल हो जाता है, ऐसे कैंसिल करेंगे तो एक वैल्यू आपको कम मिलेगी, तो यहाँ पर सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर 1 प्लस कास 2 थीटा, ये 1 प्लस कास 2 थीटा कैंसिल कॉमन है, 1 प्लस 2 कास थीटा, और यहाँ पर बच जाएगा आपका साइन 2 थीटा माइनस कास थीटा। तो देखिए आपके पास गाइस दो फैक्टर हो गए, यहाँ पर एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट ये हो गया, एक इस ब्रैकेट से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस ब्रैकेट से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। तो 1 प्लस 2 कास थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ 2 कास थीटा इज इक्वल टू -1, तो कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। कास की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है? 120 पर होती है, 120 पर होती है। तो 120 पर तो कास थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कास 2π/3। ये रेडियन में चेंज कर दिया, तो थीटा की वैल्यू कास का फार्मूला लगा देंगे 2n π ± 2π/3। तो ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया गाइज आपका। अब एक आंसर आप इस फॉर्मेट से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मेट से निकालेंगे। तो एक तो आंसर ये हो गया गाइज, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं दूसरे फॉर्मेट से, तो उसको निकालते हैं आंसर। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये दूसरा फॉर्मेट है, और साइन 2 थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है? 90 पे होती है 0। तो कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कास π/2। अब कास π/2, कास थीटा इज इक्वल टू कास अल्फा का फॉर्म हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n π ± π/2। ये हो गया गाइस। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर ये बाकी रह गया, 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? 30 पे होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3 और π/6। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n π प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। तो ये एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और इससे पहले दो आंसर मिल चुके हैं, एक आंसर ये, एक आंसर ये, और इससे पहले दो आंसर मिल चुके हैं गाइस। तो ये अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर, उसमें क्वेश्चन क्या है गाइस? क्वेश्चन है उसका कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है गाइस। ऐसे क्वेश्चन है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस थीटा और साइन अल्फा प्लस 2 थीटा। तो आइए देखते हैं, इनको साथ साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 थीटा और माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। कास सी प्लस कास डी इज इक्वल टू 2 कास सी प्लस d/2 इंटू कास सी माइनस d/2। तो ये हो जाएगा कास सी प्लस डी अल्फा प्लस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा गाइस, और इंटू कास सी माइनस d/2। तो अल्फा माइनस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, और इस साइड है माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा 2 थीटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा गाइज? कास अल्फा प्लस थीटा। यहाँ गाइज अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कास माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा
माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन हो रहा है गाइस, कॉस अल्फा प्लस थीटा कॉमन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बचेगा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए, ये और एक ये, दो फैक्टर हो गए हमारे पास। इन दोनों में से कोई एक कॉमन करते हैं, 0 करते हैं। कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस की वैल्यू कहाँ 0 होती है? कॉस की वैल्यू 0 होती है 90 पर, कॉस π/2 पर। तो इसका जो आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका इम्प्लाई दैट अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। इस अल्फ़ा को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस अल्फ़ा। ये रहा आंसर गाइस। और दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कास थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कास थीटा इज इक्वल टू 1। तो कास की वैल्यू 1 कहाँ होती है? 0। कास 0 पर होती है। तो कास थीटा इज इक्वल टू कास 0, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 0। इट मीन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ये हो गया इसका सेकेंड आंसर और ये हो गया इसका फर्स्ट आंसर। तो नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है। ये cos 3 थीटा cos 5 थीटा माइनस cos 7 थीटा cos 9 थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब एक फार्मूला होता है 2 cos A cos B। अब इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होगा? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये फार्मूला हो जाएगा। इधर कर देते हैं, इसका फार्मूला हो जाता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो ये 2 cos A cos B का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइस, यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन इसका निकालते हैं, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 5 थीटा और माइनस cos 7 थीटा प्लस 9 थीटा 7 थीटा प्लस 9 थीटा प्लस cos 7 थीटा माइनस 9 थीटा 7 थीटा माइनस 9 थीटा। ये रहा गाइस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 5 3 8 थीटा होता है, और ये cos 5 3 cos माइनस 2 थीटा होता है गाइस। cos 9 7 15 cos 15 थीटा हो जाएगा, और माइनस 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 हो जाएगा। cos यहाँ क्या बचेगा? माइनस 2 थीटा बचेगा, माइनस cos माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये इनसे कैंसिल हो जा रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा cos 8 थीटा माइनस cos 15 थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos C माइनस cos D की प्रॉपर्टी लग जाएगी गाइज। cos C माइनस cos D की प्रॉपर्टी क्या होती है? cos C माइनस cos D इज इक्वल टू होता है cos 2 sin C प्लस D बाई 2, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2 8 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा गाइज 15
और 8 23 साइन 23 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 15 में से 8 गया 7 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट चल जाएगा 0 की ओर। अब एक एक वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, तो एक वैल्यू तो यही हो गई गाइज, ये हो जाएगी साइन 23 थीटा बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर से चेक कर लेते हैं। 2 का 5 3 8 हो गया, और 3 में से 5 जाएगा, -2 हो गया, बहुत अच्छी बात। 9 7 16 होता है, 9 7 15 नहीं, 9 7 16 होता है गाइस, ये 16 हो जाएगा। 8 24 24 और 16 में से 8 गया 8 बचेगा, तो ये 24 का आधा ये 12 बच जाएगा गाइस, और ये बचेगा 4 थीटा। अब एक एक वैल्यू हम निकालते हैं गाइस यहाँ पर, जैसे ये है, एक एक वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये साइन 12 थीटा है, तो साइन 12 थीटा इज इक्वल टू 0। साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है? 0 पर होती है, तो 12 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 0, तो 0 हो जाएगा ये, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई 12। एक आंसर ये रहा गाइज। और दूसरा आंसर इस साइड देख लीजिए, दूसरा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। कहाँ पर 0 होता है? 0 पर होता है। कहाँ पर 0 होता है गाइज? 0 पर होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 0, तो 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n पाई बाई 4। तो दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। तो गाइज इस तरीके से इसको कर लीजिए। चलते हैं अगले टाइप की ओर। अभी करते हैं इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर n थीटा माइनस साइन स्क्वायर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा गाइज। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो ये इस सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोल्यूशन 2 साइन स्क्वायर n थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब गाइज जिसमें क्या करते हैं, एक फार्मूला है हमारे पास में, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस साइड ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा है गाइज, यहाँ पर ओनली थीटा है तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस cos 2n थीटा लिखेंगे। जो थीटा है उसका जस्ट डबल हो जाएगा, यहाँ पर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। माइनस माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, -1 प्लस cos 2n माइनस 1 थीटा, और यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया है। इसको आगे ले आओ, cos 2n थीटा माइनस 2 थीटा, और माइनस cos 2n थीटा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ cos c माइनस cos d की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 2n थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 2n थीटा बाई 2 इंटू साइन 2n थीटा माइनस 2n थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2n थीटा 4n थीटा हो गया, ये 2 से कैंसिल करेगा तो 2 साइन हो जाएगा 2n थीटा माइनस थीटा, ये कैंसिल करके इस तरीके हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन हो रहा है इस यहाँ पर, 2 साइन थीटा कॉमन हो गया तो क्या बच गया? साइन 2n थीटा माइनस थीटा, ये बच जाएगा। इसको कॉमन ले लिया हमने, यहाँ 2 साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा ओनली साइन थीटा, ये बच गया। अब या तो ये 0 होगा, 0 हो जाएगा,
तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0 implies that sin थीटा इज इक्वल टू sin 0। तो थीटा इज इक्वल टू ओनली n पाई। एक आंसर ये हो गया गाइस। तो दूसरे आंसर के लिए ये वैल्यू हम यहाँ पर चूज करेंगे। ये क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू यहाँ पर साइन 2n थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा साइन 2n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 2n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा हो जाएगा गाइज। अब ऑड इवेंट प्रॉपर्टी चलेगी, यहाँ से दो प्रॉपर्टी होगी, ऑड और दूसरी इवेन। ऑड पे n इज इक्वल टू लिखेंगे 2k माइनस 1 और इवेन पे n इज इक्वल टू 2k और तब वैल्यू निकालेंगे गाइज। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आ जाएगी इसकी वैल्यू। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था और तो देखिए इसकी दोनों वैल्यू निकालते हैं ऑड और इवेन पर। इसके दो केस बनेंगे, एक तो रिजल्ट यहीं आ गया इसका, दूसरा आंसर इसका निकाल देते हैं हम लोग। ऊपर देखिए ये जो छूटा था यहाँ से निकालते हैं गाइज। 2n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा वेर n इज ऑड। तो n इज इक्वल टू 2k हो जाएगा। यहाँ पर होगा माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 2n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओह यहाँ r लेकर चलिए, ये फार्मूला है ना यहाँ बनाना है, तो r लेकर चलेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, ये r हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2k, r इज इक्वल टू 2k। यहाँ r लेकर चलिए क्योंकि क्वेश्चन में n आया है। क्वेश्चन में जब n आया हो तो हम अपने फार्मूले का n जो है वो चेंज कर देते हैं, उस फार्मूले में r या k इस तरीके से ले लेते हैं चीज़ें, तो जिससे बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। यहाँ r हो जाएगा, यहाँ r हो जाएगा, तो बहुत ही चीज़ है। तो देखिए r इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2k पाई प्लस थीटा। ये थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इज 2n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू k पाई बाई n माइनस 1 आ जाएगा गाइज, इस तरीके से। अब दूसरी बार जब वेयर n इज यहाँ इवेंट कर दो, इवेंट n इज ऑड हो तो ऑड होगा तो r इज इक्वल टू वेयर r इज, ये r है, r इज ऑड होगा तो 2k माइनस 1 यूज करेंगे और माइनस 1 की पावर n में हो जाएगा माइनस, तो वहाँ यूज कर लीजिए 2n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 2k माइनस 1 पाई प्लस नहीं माइनस होगा और यहाँ आएगा तो माइनस, तो यहाँ बचेगा 2n थीटा इज इक्वल टू 2k माइनस 1 और पाई, तो 2n से डिवाइड कर दीजिए तो थीटा की वैल्यू जो निकलेगी अगली वो बचेगी 2k माइनस 1 पाई बाई 2n। ये रहा एक रिजल्ट, ये रहा इसका, और एक रिजल्ट ये है इसका। तो नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताने का। इस क्वेश्चन है गाइस, ये आपका क्वेश्चन टाइप 4 है। रूट
3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं गाइज? इस तरीके देखिए, cos का गुणांक, इसको गुणांक कोफिशिएंट बोलते हैं, √3 है। साइन का कोफिशिएंट 1, इसके मतलब साइन का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो आप क्या करेंगे इसमें, अंडर √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आया √4 की वैल्यू ये 2। अब इस 2 से हम सभी नंबर में डिवाइड कर दें, सभी पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा √3/2 प्लस साइन थीटा इंटू 1/2 इज इक्वल टू √2/2। ये सभी में डिवाइड कर दिया गया, √2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 प्लस साइन थीटा 1/2 इज इक्वल टू 1/√2। अब गाइज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, cos समथिंग साइन समथिंग, तो यहाँ cos ए cos बी का फार्मूला लगा सकते हैं, साइन ए साइन बी का फार्मूला। तो लेट इसको आप मान लीजिए कुछ, लेट √3/2 इज इक्वल टू cos अल्फा, तो ये अपने आप 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा। तो साइन अल्फा हम cos अल्फा डिवाइड कर दें तो tan अल्फा बन जाएगा। इट मीन साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2/√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा बल 1/√3 कहाँ होती है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/3, तो π/6 अल्फा इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा। तो हम इस तरीके वैल्यू रख सकते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हो जाएगा cos, ये फार्मूला हमने पढ़ा है, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी हो तो क्या होता है, cos ए माइनस बी होता है। तो cos थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 cos की वैल्यू कहाँ होती है, π/4 पे होती है। 1/2 कहाँ होती है वैल्यू, π/4 पे होती है। तो cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos π/4। तो ये अब वैल्यू निकाल सकते हैं हम, फार्मूला है हमारे पास, cos थीटा cos अल्फा हो तो 2n होता है प्लस माइनस π/4 होता है। और ये देखिए अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, π/6 होता है, तो यहाँ पर हम π/6 रख के उस साइड ले जा सकते हैं। तो 2n प्लस माइनस π/4 और प्लस π/6 हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। ये अल्फा की वैल्यू उस साइड रख दिया हमने। अब चाहो तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव ले सकते, तो बना सकते हैं आंसर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव लोगे तो इसका एलसीएम ले लेना तो भी आंसर हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव लेते थे, जब पॉजिटिव लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n, 6 चौका 24, 12 होगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये 2, तो 3 में से 2 जाएगा माइनस π/12 हो जाएगा। और निगेटिव लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n होगा और तब हो जाएगा 3 1 4 3 12 माइनस π/3 हो जाएगा। 4 3 12 और 6 2 12 5 5π/12 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर आएंगे गाइस, जिसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए गाइस एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टॉपिक का। क्वेश्चन है ये tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं गाइस? तो इसको चेंज करिए सबसे पहले साइन कास में। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा
प्लस 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। तो ये कॉस एलसीएम लेके उस साइड चला जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। ये कॉस हमने एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेके ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और फिर इस चीज़ को इस साइड ले आओ और 1 को उस साइड ले जाओ। तो साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ इसके कोफिशिएंट का हम रूट लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का √2, 2 से सभी टर्म में डिवाइड कर दीजिए। तो ये बनेगा क्या गाइज, ये बन जाएगा इस तरीके, साइन थीटा इंटू 1/2 माइनस कास थीटा इंटू √3/2 इज इक्वल टू -1/2। तो अब इसको आप साइन का फॉर्म बनाइए या कास का फॉर्म बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा कास थीटा इंटू √3/2। हम कास बनाते हैं, हमें कास ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको पहले लिख देते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू 1/2 और ये हो जाएगा प्लस 1/2। अब देखिए लेट √3/2 को अगर कास अल्फ़ा एज्यूम करते हैं तो ये अपने आप साइन अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा क्या होगा गाइस, साइन अल्फ़ा बाई कास अल्फ़ा और 1/2 बाई √3/2, ये इनसे कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√3। 1/√3 tan अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ होती है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan 30, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 आ गया, इट मीन्स π/6। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, फार्मूला यहाँ बनाते हैं जो एज्यूम किया है, कास थीटा कास अल्फ़ा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। तो ये कास थीटा प्लस अल्फ़ा का फार्मूला होगा गाइस, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 1/2। ये किसका फार्मूला होगा, कास ए प्लस बी का, और ये 1/2 किसकी वैल्यू होगी, कास की, तो ये 60 होगी, π/3 हो जाएगा। अब थीटा प्लस अल्फ़ा फार्मूला लगा देते हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा इट मीन्स π/3 और अल्फ़ा की वैल्यू भी π/6 है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 माइनस π/6। ये अल्फ़ा उस साइड जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे ये, तो ये जो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ एलसीएम क्या होगा, एक बार प्लस लोगे तो 2 में से पाई जाएगा, प्लस लेने पर ये आएगा 2n पाई प्लस π/6 और नेगेटिव लोगे जब तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, तो ये आ जाएगा -2 माइनस 3 माइनस π/2 आएगा। तो ये दो आंसर हो जाएंगे आपके, ये दोनों आंसर हैं, अच्छे से कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस, अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्या है गाइस, ये है अगला टाइप है टाइप 5। क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो √3 tan 2 थीटा √3 tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। आइए गाइस चलते हैं, बताते हैं आपको। ये सारा टर्म इस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा और प्लस tan 3 थीटा, ये इसको यहीं रोक लिया, इसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दो, तो 1 माइनस tan 2 थीटा हो जाएगा इंटू tan 3 थीटा हो जाएगा। गाइस आप ध्यान दीजिए, इस चीज़ को यहीं रहने देते हैं, इससे इस चीज़ से दोनों ओर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 tan 2 थीटा tan 3 थीटा
डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू, इसमें इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगी वैल्यू। अब एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला यहाँ देखिए, tan a tan b 1 माइनस tan a tan b इस तरीके से बनता है। इस √3 को उधर भगा दीजिए तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√3। तो tan ये हो जाएगा 5 थीटा। ये tan की वैल्यू कहाँ होती है गाइस, ऐसी कहाँ होती है, तो 1/√3 tan की वैल्यू होती है 30 पर, तो tan ये हो जाएगा 5/6। तो 5 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस नहीं होता है, π/6 होता है। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 1/5 n पाई प्लस π/6। तो ये रहा गाइस आंसर। अच्छे से करिए इसको। एक क्वेश्चन और गाइस करते हैं इसी में का, find the general value of थीटा। तो ये क्या है फार्मूला, tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा। ये है, इसको सॉल्व करना है गाइज। तो आइए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है बोर्ड में। tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा। तो सबसे पहले tan 3 थीटा को उस साइड ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस tan 3 थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan थीटा tan 2 थीटा और tan 3 थीटा। यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है गाइस, माइनस tan 3 थीटा कॉमन ले लीजिए, फार्मूला जिससे बन जाए ये। यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस आना चाहिए, इसलिए कॉमन लेते हैं 1 माइनस, यहाँ बचेगा tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब इस चीज़ से इस साइड डिवाइड कर दीजिए, इस चीज़ से इधर डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा tan थीटा tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा। अब गाइस क्या करते हैं यहाँ पर, ये फार्मूला है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b का, tan a प्लस b का फार्मूला है। इट मीन्स ये tan थीटा प्लस 2 थीटा का फार्मूला है, और इधर माइनस tan 3 थीटा है, तो ये भी tan 3 थीटा है और वो भी tan 3 थीटा है। तो कितना हो जाएगा गाइस, 2 tan 3 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0। जीरो वैल्यू कहाँ होती है, tan की 0 पर होती है, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 0। तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई/3। तो गाइज ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इतने ही टाइप के क्वेश्चन थे, जो पूरे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने पूरे हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने बता दिए। तो आप लोग अच्छे से तैयार करें, इसको देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ बचा नहीं है, और अच्छे से तैयार करना है, और इसको फेयर में नोट करिए, अच्छी से तैयारी करिए घर पे। और जो बच्चे घर पर बैठ के इस समय पढ़ रहे हैं लॉकडाउन में, उनको भी इस लिंक को शेयर कीजिए, उनको भी जोड़िए हमारे चैनल से, और आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और जो पुराने हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो अब किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।